नमस्कार, मैं प्रेम सिंह जनाला नेशन इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड का परिणाम जारी हुआ। इसी क्रम में बदलापुर पश्चिम स्थित सेंट एंथोनी कॉन्वेंट स्कूल का रिजल्ट 97% रहा। इस शानदार परिणाम के विषय में जानकारी लेने के लिए नेशन इंडिया न्यूज टीम इस स्कूल में उपस्थित है। शांत वातावरण, उल्लास नदी के किनारे स्थित इस स्कूल का हरा भरा परिसर मनमोहक तथा उत्साहवर्धक है। आइए चलते हैं इस स्कूल की प्राचार्य तथा प्रमुख अधिकारी के पास पूरी जानकारी लेने के लिए। शीतल मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके स्कूल का रिजल्ट 97% रहा। 190 विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर किए और उसमें से 185 पास हुए, जिनमें से 46 डिस्टिंक्शन और 80 बच्चे फर्स्ट क्लास में रहे। साथ ही बाकी के बच्चे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में रहे। तो इतना बड़ा जो उपलब्धि मिला है मैडम, इसका राज क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के विषय में? सेंट एंथनी स्कूल जो है एक 4 स्तंभों पे खड़ी है। वो है स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जब पैंडेमिक के टाइम पे घर में थे तो उनके साथ रेगुलर बेसिस पे हमारे टीचर्स ने कनेक्ट किया, सेशंस लिए। जो बच्चे जब जैसे कि गवर्नमेंट के नियम चेंज हुए और स्कूल स्टार्ट हुए सेकेंडरी सेशन में, तो टीचर्स ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट 2 to 3 प्रीलिम्स ये उन्होंने कंडक्ट किए। एंड मैनेजमेंट ने कंप्लीट सपोर्ट दिया। हर जो भी सक्सेस आता है वो सबके कंट्रीब्यूशन से आता है। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इच्छा थी कि दैट वो सबसे अव्वल करके दिखाए, तो पैंडेमिक उनको हरा नहीं सकता। और ये इच्छा उनकी थी, उनके पेरेंट्स की थी। उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद और शिक्षक की मेहनत, यही है सेंट एंथनी स्कूल का राज। मैडम, इस उपलब्धि का आपने कैसे अनुभव किया? आपको कैसा लगा? कहने का मतलब अच्छा लगा, पर हम और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे और भी एक्स्ट्रा बच्चे डिस्टिंक्शन में आए, हमारे बच्चे और बेटर करें अपने लाइफ में। तो स्कूल की तरफ से जब भी, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से जब भी हमारे बच्चों को जो भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए सेंट एंथनी का मैनेजमेंट, सेंट एंथनी के टीचर्स हमेशा साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले आने वाले 12th के एग्जाम में, बोर्ड में, इससे भी बेटर रिजल्ट आएगा मैडम? यस, ऑब्वियसली अभी से ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पिछले साल अपने गाँव में वगैरह जाके रह गए थे, उनको पढ़ाई करने की फैसिलिटी प्राप्त नहीं हुई थी, वो बच्चे जो पीछे रह गए उनको हमने शुरू किया है विद बेसलाइन एग्जाम्स, ताकि हमें पता चले कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर है। और हर बच्चे के लिए अलग तरीके का रेमिडियल लेसन्स और एक्स्ट्रा टीचिंग ये स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कम से कम 50% हमारा जो स्ट्रेंथ रहेगा वो 90% के ऊपर आ जाए। आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए आप स्टूडेंट और पेरेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्वास रखिए, आपके बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन पे विश्वास है। हमारे टीचर्स तैयारी कर रहे हैं उनको तैयार करने के लिए, मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट है। और ऐसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आके हमसे बात कीजिए। लक्ष्मी मैम, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच सर। इस शानदार उपलब्धि का जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया कि टीचरों ने, यहाँ के टीचरों ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की है, बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और पेरेंट ने भी आपको सपोर्ट किया है। तो आपने इस सभी को किस तरह से मिलाकर ये शानदार रिजल्ट इस स्कूल का आने के लिए काम किया?
देखिए, ये रिजल्ट्स के लिए तो पूरा जो क्रेडिट है वो मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए जाएगा। मेरा मेन ड्यूटी था इन सबों के बीच में बैलेंस बनाए रखना हाँ जी। और उन्हें जो चीज रिसोर्स की जरूरत है वो रिसोर्स प्रोवाइड करते जाना। जो काम मैंने किया है और मेहनत मेरे स्टाफ और मेरे बच्चों ने की है और काफी हद तक कोऑपरेशन हमें पेरेंट्स का भी मिला है। सो इट्स नॉट अ सिंगल हैंडेड रिजल्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन एफर्ट्स बाय ऑल द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज माय स्टाफ। पिछले दिनों ये कोरोना के कारण आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी रहा, इसमें आपको कुछ चैलेंजेस आई या कठिनाई आई या किस तरह की कठिनाई आई, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे मैम? बिल्कुल, ऑफलाइन में तो काफी दिक्कत आई नहीं है बिकॉज हम एसओपीज के हिसाब से स्कूल चला रहे थे। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ऑफलाइन जाना है, जहाँ ऑनलाइन जाना वो किया। ऑनलाइन में काफी दिक्कत थी और रिगार्डिंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स, उसे फेस करना पड़ा हमें काफी हद तक। और धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि इट्स नॉट अ गेम, इट्स सीरियस अबाउट एजुकेशन, तो बच्चे जब समझ गए, जैसे जैसे वो समझते गए वैसे वैसे हमारा काम काफी आसान होता गया। तो ऑनलाइन में डिसिप्लिन वाज अ मेजर चैलेंज फॉर अस, बट बच्चे को जब सीरियसनेस समझ में आई, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन करना शुरू किया और अगेन द रिजल्ट इज अवर 96। जैसा कि आपने बताया आपके स्कूल में जूनियर कॉलेज और भी है, उसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का भी है। तो क्या ये जूनियर कॉलेज और आपका हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों बैलेंस हो पाएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में अथवा क्या बोलते हैं डिसिप्लिन में, इन एनी अदर सर्कमस्टेंसेस में? सबसे पहली बात है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या कोई सक्सेसफुल बंदा हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी सेक्टर में हम जाए, डिसिप्लिन को साथ में लेते हुए जाए। ओके, तो हमारी पूरी कोशिश भी होती है कि वेदर इट इज जूनियर कॉलेज और वेदर द स्कूल, डिसिप्लिन शुड बी द फर्स्ट, और उसकी पूरी कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, आने वाले समय पे शायद रीडेवलपमेंट हो स्कूल का और उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह मिले जहाँ पे वो एजुकेशन कम उनका अच्छा टाइम बिता के खुशी खुशी यहाँ से वापस जाए। बदलापुर वेस्ट में आपका स्कूल एक अच्छा शिक्षण संस्था है, आपका जूनियर कॉलेज है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो अगले आने वाले दिनों के लिए हम कोई कॉलेज की कल्पना करें? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा अभी दूसरे तीसरे नंबर पे हमारा स्कूल हमेशा ही रहता है, सेंट एंथनी, तो उसी तरीके से जूनियर कॉलेज में भी हमेशा दूसरे नंबर पे रहने की कोशिश करेंगे इन द टर्म्स ऑफ जूनियर कॉलेज ऑल्सो। अच्छा, आप बच्चों को आने वाले दिनों के लिए, बच्चों और पेरेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? जिस तरीके से अभी तक हमारा पेरेंट्स के थ्रू और बच्चों का कोऑपरेशन मिला है, उसी तरह से कोऑपरेशन मिलता रहे। बच्चे हमारी बातों को समझे, सुने और उसे इम्प्लीमेंट करें, बस यही है। या फिर हमने जो राह बना के दिया है उनको, उस राह पे हम पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बच्चों का ट्रस्ट, पेरेंट्स का ट्रस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम चाहते हैं वो ट्रस्ट का जो पैरामीटर है वो दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ता रहे और हम हमारे बच्चों को उनकी मंजिल तक सही तरीके से पहुंचा सकें। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट एंथोनी कॉन्वेंट हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस योगिता भागवत जी से। हम उनसे इस उपलब्धि के बारे में जानना चाहेंगे। योगिता जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी हमारे स्कूल में। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा कि इस वर्ष का जो रिजल्ट 97% रहा, बहुत सारे बच्चे डिस्टिंक्शन में पास हुए, फर्स्ट क्लास में हुए और 190 में से 185 स्टूडेंट आपके स्कूल के एसएससी में पास हुए। तो ये सब कैसे संभव हुआ? आप लोगों का क्या योगदान रहा? आप कैसे किस तरह से मैनेज किया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सर एक्चुअली देखा जाएगा तो मैं सब हमारे जो बच्चे हैं और पेरेंट्स जो है और जो टीचर्स है सेकेंडरी के, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि जो ये हासिल करने के लिए सबका हाथ इक्वली ही था। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने मेहनत किया, लेकिन बच्चों को मेहनत करने के लिए बच्चों को जो सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स थे, प्लस उनको जो मार्गदर्शन करने वाले जो टीचर्स थे, मतलब जो भी मिला है सबकी सहयोगता से ये सब हासिल हुआ है। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि ये सबकी मेहनत का ये फल आज हम लोग को दिख रहा है। और वैसे देखा जाए तो अभी जो लॉकडाउन का पीरियड था 2 साल का, तो सब टेंशन में आ गए थे स्टार्टिंग में कि अभी बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा। जैसे कि लास्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया था, एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन ये साल जो अभी का जो रिजल्ट लगा है, ये साल का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो तो फिक्स था।
राइट। तो सभी पेरेंट्स को टेंशन आ गया था, लेकिन हम लोगों ने सबको समझाया कि ऐसा नहीं है, जैसे कि रेगुलर अपना बोर्ड का एग्जाम होने वाला वैसे होगा, तो उनको जो कोऑपरेट करना था, प्लस पेरेंट्स ने भी हम लोग को बहुत सारा कोऑपरेशन दिया है, बच्चों ने भी अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि ये सब जो पूरा साल 2 साल जो गया पूरा ऑनलाइन में गया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई, पेरेंट्स के लिए भी नया था, वैसे टीचर्स के लिए भी सब चीजें नई थी। तो शुरुआती सीखने से और सबने वो सीख के अच्छे से वो इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट लाया बच्चों ने, उसके लिए बहुत ये गर्व की बात है हमारे लिए। और मैं सबके लिए मतलब सब बच्चों को, पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट उन्होंने लाया। तो मैडम अगले वर्ष के लिए भी हम इसी तरह के रिजल्ट की अपेक्षा करें आपके स्कूल के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा, जैसे कि ये साल 97% लाया है, तो कोशिश यही रहेगी। अभी ये ऑनलाइन सिचुएशन था, इसमें में भी 2-4 बच्चे छूट गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए तो 100% रिजल्ट तो लाएंगे। बच्चों के लिए आगामी साल के में बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी ये अचानक से लॉकडाउन पड़ गया, कोरोना आ गया, ये जो सिचुएशन थी सबके लिए बहुत डिफिकल्ट थी, और इसका मतलब किसी को भी मतलब अंदाजा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा, और इसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट अपने एजुकेशन में भी आएगा। लेकिन इसको भी अच्छे से फेस करके सबने अच्छे से फेस करके आगे बढ़े गए। तो मैं भी यही बच्चों को सब संदेश देना चाहती हूँ, इवन पेरेंट्स को भी संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी कठिनाई आए तो उसको हम लोग को पार करके आगे बढ़ना है और सक्सेस हासिल करना है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सेंट एंथोनी कॉन्वेंट हाई स्कूल का रिजल्ट 97% रहा, और ये रिजल्ट लाने में यहाँ के अध्यापकों, यहाँ के टीचरों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ के टीचर लोगों से बातचीत करने के लिए कि उन्होंने ये कैसे ये किस तरह से उपलब्धि की। सर, आपका नाम? रामपति पाल। आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अरे बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को आप? मैथ्स हम लोग जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल मैम है, जो हमारे मैडम है, ये लोग जो है स्टडीज़ को बहुत अच्छे से लेते हैं और उसको बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जो है जो जितने भी स्टडीज़ होते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड रखते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। जो होमवर्क वगैरह रहता है, हमने जो है इनका सेमिस्टर्स वगैरह लिए थे, फिल्म्स वगैरह लिए थे, ये सब हमने एग्जाम लिया था उनका, और बच्चों ने अच्छी तरह से किया इसको, बहुत ही लगन से किया इसको। मैथ्स जो पढ़ाते हैं आप, वो तो एक हार्ड विषय बोल के मानते हैं लोग, तो बच्चों को सरल करने में आपने कैसे मदद की? सरल करने के लिए इसको हम लोग जो है एकदम रिलेट कर देते हैं। जो जिंदगी के जो लाइफ से बच्चे स्ट्रगल करते हुए आते हैं, उनको जिंदगी से जो नॉर्मल जिंदगी है उससे हम रिलेट कर देते हैं, ताकि उनको हमेशा याद रहे, कोई भी फॉर्मूला हो उसको याद रहे। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से को रिलेट कर देते हैं। तो मैं मानूं कि अगले साल इससे भी बेटर रिजल्ट होगा आपके स्कूल का? 100%। थैंक यू। थैंक यू मैडम। आपका नाम? राजश्री कुरु। आप बच्चों को क्या पढ़ाती हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? साइंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अच्छा, साइंस में किस तरह से बच्चों को स्कोरिंग के लिए साइंस और मैथ्स ही होता है, तो आपने किस तरह से सरल बनाया बच्चों के लिए? बच्चों को मैंने पहले पूरा थियरी अच्छा से समझाया, कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग था, उसके साथ प्रैक्टिकल भी हुआ बच्चों का, और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी लिया हम लोगों ने। हर एक कंसेप्ट को एक्टिविटी थ्रू बच्चों को सिखाया। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे, उनका स्किल डेवलप हुआ बच्चों का, और बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना, ग्रुप प्रेजेंटेशन भी हुआ था, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन भी हुआ था। बच्चों ने अच्छा से पार्टिसिपेशन किया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और लास्ट में जो प्रैक्टिकल्स हुआ उसकी वजह से बहुत बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया। तो ये हम लोगों ने एक अचीवमेंट है, बच्चों ने अच्छा परसेंटेज लाया और साइंस में अच्छा मार्क्स भी कमाया। आप मानते हैं कि बच्चों का भी इसमें बड़ा रोल है? या बच्चों ने बहुत मेहनत किया, बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, तब ये पॉसिबल हुआ। पिछले दिनों ये कोरोना के कारण कुछ ऑफलाइन हुआ, कुछ ऑनलाइन हुआ स्टडीज, तो उसमें कोई आपको दिक्कत बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आई मैडम? स्टार्टिंग में ऑनलाइन हुआ था, हम लोग को नया अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। जूम थ्रू हम लोग लेते थे लेक्चर, तो हम लोग के जो मैनेजमेंट है, टीचर हेड है इशरत मैम, लक्ष्मी मैम, इन्होंने ट्रेनिंग दिया था हम लोग को, टीचर्स को। तो हम लोगों ने वो ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, नया टेक्नोलॉजी है अडेप्ट किया। फिर बच्चों के साथ हम लोगों ने वो ऑनलाइन टीचिंग लिया, तो बच्चों में भी हम लोगों ने क्या तकलीफ देखा, थोड़ा नेटवर्क
नेटवर्क इशू हुआ था, लेकिन वो सब सॉल्व हुआ। हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था लेक्चर्स का, ताकि जो बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे ऑनलाइन से, उनको बाद में यूट्यूब में जाके वो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने अपलोड किया और बच्चे वो वापस सीख सके, देख सके, बार बार वो रेफर करके उनको वो जो लॉस हुआ वो वापस गेन हो गया। या। तो जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे साइंस में अच्छा मार्क्स लाए, किसी ने मैथ्स में अच्छा लाए, तो आपने जिन बच्चों को पढ़ाया वो जो पास हुए बच्चे हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या कैसे उनका करेंगे आगे जाके और प्रगति करे, अपना स्कूल का नाम रोशन करे, आगे जाके बाहर जाके वो जो सीखा है वो सोसाइटी में अप्लाई करे। तो मैं मानूं अगले वर्ष का रिजल्ट इससे भी बेटर आएगा। श्योर, 100% अच्छा आना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं बात करने जा रहा हूं सेंट एंथोनी कॉन्वेंट हाई स्कूल की असिस्टेंट एचएम इशरत मैडम से, और मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग या बच्चों की पढ़ाई में सहयोग किया और इतना शानदार 97% रिजल्ट आया। तो मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, हम लोगों को कवर करने के लिए। और पहली चीज़ तो मैं सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ ये उन्नति के लिए, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा था उस समय ये चीज़ों को हैंडल करना बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन बच्चों ने कहीं ना कहीं इसके साथ स्ट्रगल किया। और टीचर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि टीचर्स ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। टीचर्स ने हर समय पे जिस तरह से उन्हें गाइडेंस लगा, उन्होंने हमसे पूछा, बेझिझक पूछा, क्योंकि ये नया दौर था उनके लिए। ऑनलाइन में जाना ऑफलाइन से एक नया दौर था, नया तरीका था। हाँ जी। तो उसे टीचर्स ने अपनाया और टीचर्स ने बाकायदा बच्चों के ऊपर काम किया, और उससे बड़ा योगदान रहा है हमारे मैनेजमेंट का। बिकॉज कोई चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो वो चीज़ वहाँ से हमें हमेशा मिली है, क्योंकि उनसे ही हमें ये चीज़ की प्रेरणा मिली है। पहले बच्चे, उनकी शिक्षा और उसके बाद हम। तो ये जब कोरोना काल आया तो वहाँ पे हमारे लिए बच्चे फोकस थे। परिवार के साथ साथ हमने बच्चों को देखा और बच्चों के साथ किस तरह से हमें हैंडल करना है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरह से उन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए। जैसे कि हमारे टीचर ने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में आते समय बच्चों को भी दिक्कत थी, नेटवर्क इशू आता था। बराबर। तो ये गाइडेंस था हमारा कि अगर बच्चों को नेटवर्क इशू आ रहा है तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाएंगे। अगर उसके बाद भी बच्चों को दिक्कत आ रही है तो बच्चे हमें मेल करके अपने प्रश्नों का उत्तर हल कर सकते हैं। तब जाके मतलब उनके पास में काफी अल्टरनेट थे, काफी अल्टरनेट था, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है बाकायदा शिक्षित है और वो वेल ट्रेन है और ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमेशा सोचती है। इस वजह से ये चीज हासिल कर पाए हैं। मैडम, अभी दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस उपलब्धि में पेरेंट की तरफ से आपको किस तरह का सहकार और सहयोग मिला, बच्चों के पेरेंट्स? सर, बच्चों का पेरेंट का भी योगदान काफी अच्छा रहा है, क्योंकि बच्चे उस समय हमारे हाथ में बहुत कम थे। हाँ जी। उस समय वो पेरेंट के पास थे। लेक्चर पे बिठाना, लेक्चर में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें समझाना, वो चीज पेरेंट का रोल था। तो पेरेंट्स को जो दिक्कतें आती थी, जूम कैसे ऑपरेट करना है, जैसे ये टीचर का भी प्रश्न था कुछ, उसी तरह बच्चों का भी प्रश्न था, पेरेंट्स का भी था। वो हम तक खुले मन से पूछते थे और उस चीज पे छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हम फेसबुक पे डालते थे कि आपको जूम को इस तरह से ऑपरेट करना है। और उसके बाद पेरेंट्स उसी तरह से उसी चीज को फॉलो करते थे। कुछ पेरेंट्स भी हमारे स्टूडेंट बन गए थे उस समय के लिए कि किस तरह इस चीज को ऑपरेट करेंगे। राइट। बाकायदा उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। आगे आने वाले दिनों के लिए आप विद्यार्थियों और पेरेंट को क्या संदेश देना चाहती है मैडम? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आखिरी में जो हमने प्रैक्टिकल्स वगैरह लिए थे, बच्चे जो हमारे पास थोड़े समय के लिए आए थे, उस समय पे रिवीजन का हमने दौर रखा था। तो उस रिवीजन में हमने ये चीज़ की थी कि बच्चे पहले सीख रहे थे, उसके बाद वो छोटा छोटा वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो बनाने का हमारा निश्चय इसलिए था कि बच्चे आजकल रील, मोबाइल्स में ज़्यादा घुस गए। कम से कम वो पढ़ाई के जरिए इस चीज़ को अगर इस्तेमाल करेंगे तो गलतियाँ कम करेंगे। तो वो चीज़ से बच्चों ने ज़्यादा सीखा। साइंस में जैसे कि 98 मार्क्स काफ़ी बच्चों ने लाए हैं, मैथ्स में भी 98 मार्क्स लाए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की योगदान की वजह से ये चीज़ हुई है
और मैं पेरेंट्स से यही संदेश देना चाहूँगी कि हमेशा वो स्कूल के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि इन फ्यूचर भी अभी बच्चे प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं प्रॉपरली। 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद वो स्कूल का चेहरा देख रहे हैं। शायद कुछ बच्चे रोड क्रॉस करना भी भूल चुके होंगे, तो उनके भी हाथ की ज़रूरत है और साथ में मिलके हम बच्चों की उन्नति के ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद। नेशन इंडिया न्यूज़ टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।